हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैडर सेफ्टी के टूलबॉक्स टॉक मीटिंग के बारे में। यानी कि डेली बेसिस के ऊपर जब आप आपकी वर्क साइट पर लैडर सेफ्टी के बारे में अगर आपको टूलबॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट करनी है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। इस टूलबॉक्स टॉक मीटिंग में आपने क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए लैडर सेफ्टी के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हो इस लैडर सेफ्टी के टूलबॉक्स टॉक मीटिंग के डिटेल में, यानी कि टूलबॉक्स टॉक के बारे में हम तो यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन अगर आपको डिटेल में टूलबॉक्स टॉक मीटिंग के बारे में अगर जानना है लैडर सेफ्टी के बारे में, या फिर मोबाइल स्कैफोल्ड सेफ्टी TBT हो गया, कंस्ट्रक्शन की TBT होगी, एर्गोनॉमिक सेफ्टी, मटेरियल हैंडलिंग, केमिकल सेफ्टी, हीट स्ट्रेस, हाउसकीपिंग, पेंटिंग सेफ्टी, क्रेन सेफ्टी, फोर्कलिफ्ट सेफ्टी, स्कैफोल्डिंग सेफ्टी, हॉटवर्क सेफ्टी, मटेरियल लिफ्टिंग सेफ्टी, वर्क एट हाइट सेफ्टी, एक्सकैवेशन सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, PPE, फायर सेफ्टी, कन्फाइंड स्पेस। तो इन सभी के ऊपर मैंने TBT टॉपिक के ऊपर मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है और ज़्यादातर हमने वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वीडियो के जरिए ये सारी जानकारी ले सकते हो। यानी कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर TBT कैसे कंडक्ट करनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग से लेकर तो लास्ट तक आपने ये TBT किस प्रकार देनी चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में आर्टिकल भी लिखा हुआ है। तो हर एक टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो इन सभी का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इन सभी TBT के बारे में जानकारी ले सकते हो, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट hscstudyguide.com को विजिट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लैडर सेफ्टी TBT। अब देखिए, लैडर के बारे में या फिर कोई भी TBT की शुरुआत जब आप करते हो तो आपको सबसे पहले जो आपका TBT का टॉपिक है उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी होता है। यानी कि वर्कर को ये समझे तो सही कि आज जो TBT आप दे रहे हो वो किस चीज के बारे में आप दे रहे हो, कौन सा आज का सब्जेक्ट है, कौन सा आज का टॉपिक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने आते बराबर जो है गुड मॉर्निंग बोल दिया या फिर गुड मॉर्निंग नहीं बोला और डायरेक्ट आपने TBT टॉपिक जो है वो बोलना शुरू कर दिया, तो वो आपका सही से TBT नहीं होता है। तो जब भी TBT की शुरुआत करनी है तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसका देना होता है कि किस बारे में TBT है। तो आप कैसे देख सकते हो, कैसे दे सकते हो उसको। तो सबसे पहले ये डेली बेसिस के ऊपर TBT मीटिंग होती है और वर्क को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि सुबह मॉर्निंग में आप लेते हो तो गुड मॉर्निंग एवरीवन करके आपको इसकी शुरुआत करनी है और TBT का जो टॉपिक है वो बताना है। यानी कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का टूलबॉक्स का जो टॉपिक है वो है लैडर सेफ्टी। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए जब भी आप TBT की शुरुआत करोगे लैडर सेफ्टी के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम टूलबॉक्स टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है लैडर सेफ्टी। और फिर उसके बाद जो है कुछ लैडर सेफ्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देनी है, जैसे कि लैडर से अगर पर्सन अगर कोई गिरता है तो ये अभी लीडिंग कॉज हो गया है वर्क प्लेस इंजुरीज का और फर्टिलिटीज का। यानी कि वर्क प्लेस में जब भी आपको इंजुरीज या फिर फर्टिलिटीज अगर साइड पर अगर होती है तो ये सबसे बड़ा जो है एक लीडिंग कॉज भी माना जाता है लैडर से गिरने का खतरा। और ये जो एक्सीडेंट है ये कब होता है, तो अगर आप लैडर का सही से इस्तेमाल नहीं करते हो या फिर उसका सही से इंस्पेक्शंस नहीं होता है, आप सेफ्टी प्रोसीजर्स को अगर इग्नोर करते हो, तब हमें ये लैडर का जो है हज़ार्ड देखने को मिलता है, यानी कि लैडर से पर्सन जो है गिरने का खतरा हमें देखने को मिलता है। ये इंट्रोडक्शंस की जब आप देते हो तो आपको ये 2-4 लाइनें बोलनी है कि लैडर सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोलने के बाद आपको बोलना है कि अगर हम प्रॉपर लैडर सेफ्टी मेजर्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम ये जो इंजुरीज है, यानी कि लैडर की वजह से होने वाली जो इंजुरीज है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और हमारा सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट को हम यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं। चलिए अब हम साथ में मिलकर एक काम करते हैं कि आज का जो हमारा TBT का जो टॉपिक है लैडर सेफ्टी, इसमें हम कुछ की पॉइंट्स जानेंगे लैडर सेफ्टी के बारे में, जो हर किसी पर्सन को यहाँ पर पता होना काफ़ी ज़रूरी होता है जब भी वो लैडर का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका इंट्रोडक्शंस देना है। शॉर्ट में मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन आपको बोलना है। आज का TBT का आज हम लैडर सेफ्टी के बारे में टूलबॉक्स टॉक मीटिंग में बात करने वाले हैं। लैडर सेफ्टी क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इसकी वजह से कई सारे हमें इंजुरीज और फर्टिलिटीज भी देखने को मिलते हैं अगर हम लैडर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम लैडर का इस्तेमाल जब भी हम करेंगे और उसके लिए हम सेफ्टी मेजर्स, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करेंगे तो हम इस हज़ार्ड को रोक सकते हैं, इस इंजुरीज को रोक सकते हैं। तो आज हम आज के इस टूलबॉक्स टॉक मीटिंग में कुछ लैडर के संबंधित
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पर जानने वाले हैं, जो हर किसी को पता होना काफी जरूरी है जब भी वो लैडर का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शंस इसका देना है। जब आप इंट्रोडक्शंस कंप्लीट कर लेते हो, फिर उसके बाद जो है आपको ये बताना है कि लैडर सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट होता है। हम लैडर सेफ्टी के बारे में तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन लैडर सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट होता है यह आपको बताना काफी जरूरी होता है। इसमें आप बता सकते हो कि ज्यादातर जो है हम लैडर का इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, मेंटेनेंस या फिर इंडस्ट्रियल का जो भी काम हो वहां पर हम लैडर का इस्तेमाल करते ही है। यानी कि अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स हो, आप किसी भी कंपनी में काम करो या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, तो वहां पर लैडर का इस्तेमाल होता ही है। और लैडर का अगर सही से इस्तेमाल नहीं होता है तो उसकी वजह से हमें कई सारे जो है एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। देखा गया है कि हर साल थाउजेंड्स में जो है इंजुरीज देखने को मिलती है लैडर की वजह से। यानी कि लैडर का सही से इस्तेमाल न करने की वजह से कई सारी हमें साल भर में जो है इंजुरीज देखने को मिलती है। अब ये इंजुरीज क्यों होती है, इसके क्या कॉमन रीजंस है, आइए बात करते हैं। यानी कि लैडर रिलेटेड जो है ऐसे एक्सीडेंट जो होते हैं वो किन कारणों की वजह से होते हैं वो आपको बताना होगा। अब ये किस लिए बताना है, ताकि लैडर की सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है ये वो समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है कि जिसकी लैडर रिलेटेड जो एक्सीडेंट होता है वो किन कारण की वजह से होता है, तो वो है ओवर रीचिंग। यानी कि जहां पर अगर आपको काफी ज्यादा दूर तक जो है लैडर के सहारे पहुंचना है और आप वहां पर आपका बैलेंस जो है लॉस कर लेते हो। दूसरा रीजन जो है जिसकी वजह से लैडर रिलेटेड हमें एक्सीडेंट देखने को मिलता है वो है अनस्टेबल लैडर। यानी कि लैडर जो है प्रॉपर्ली स्टेबल नहीं रहती है, वो प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं रहती है और अनइवन सरफेस के ऊपर उसको प्लेस किया गया रहता है। तो ऐसे लैडर को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये भी एक लीडिंग कॉज बन जाता है इंजुरीज होने का, एक्सीडेंट होने का। थर्ड जो कारण है जिसकी वजह से लैडर रिलेटेड हमें एक्सीडेंट देखने को मिलता है वो है रॉन्ग लैडर चॉइस। यानी कि कभी आप क्या करते हो कि शॉर्ट लैडर का इस्तेमाल करते हो जहां पर जरूरत पड़े बड़ी लैडर की, लेकिन वहां पर आप शॉर्ट लैडर का इस्तेमाल करोगे, या फिर जो लैडर जिस काम के लिए डिजाइन नहीं है उस लैडर का जो है आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये रॉन्ग लैडर चॉइस है। तो अगर आप ऐसे करते हो तब भी आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इलेक्ट्रिकल का कुछ काम है और आपके पास आप वहां पर मेटल वाली जो लैडर है उसका अगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने के ज्यादातर चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको गलती नहीं करनी है, रॉन्ग लैडर का जो है इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हो जो डिजाइन नहीं है उस जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए, फिर भी आप उस लैडर का इस्तेमाल करोगे तो आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि डैमेज अगर लैडर का इस्तेमाल अगर आप करते हो तब भी हमें लैडर रिलेटेड एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। अगर कोई लैडर है वो टूटी हुई है या फिर वीक लैडर है, कमजोर लैडर है, तो वो कोलैप्स भी हो सकती है अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो इसलिए लैडर सेफ्टी हमें सीरियसली लेना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाकर हम इंजुरीज को प्रिवेंट कर सकेंगे जो भी लैडर रिलेटेड होती है। यानी कि लैडर रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लैडर सेफ्टी को सीरियसली लेंगे तभी, और साथ ही साथ हम सबकी जो है यहाँ पर जान भी बचा सकते हैं। तो इसलिए लैडर सेफ्टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आपको शॉर्ट में समझाना है। अब मैंने आपको यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बताई है, लेकिन आपको इसको शॉर्ट में समझाना है कि लैडर सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हो कि लैडर का जो है फ्रिक्वेंटली हम इस्तेमाल करते हैं हमारे साइट पर, और अगर लैडर का सही से अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो हमें कई सारी इंजुरीज देखने को मिलती है। ऐसा सर्वे हुआ है कि सालाना हमें थाउजेंड्स ऑफ इंजुरीज जो है लैडर की वजह से देखने को मिलती है अगर हम लैडर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से कारण है कि जिसकी वजह से लैडर रिलेटेड ये एक्सीडेंट हुए हैं, तो आप बोल सकते हो उसमें ओवर रीचिंग, अनस्टेबल लैडर्स, रॉन्ग लैडर चॉइस और डैमेज लैडर। तो इसलिए हमें लैडर सेफ्टी का जो है लैडर सेफ्टी इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको बताना है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको बोलना है कि साइट पर हमारे या फिर कहीं भी अगर आप काम करो तो एक ही तरीके की लैडर नहीं होती है, ऐसे कई तरीके की लैडर हमें देखने को मिलती है। यानी कि टाइप्स ऑफ लैडर क्या है और उसके यूजेस क्या है वो आपको उनको समझाना होगा, वर्कर को समझाना होगा टीबीटी में। तो आप उसमें बोल सकते हो कि इसीलिए हमें जो भी आपका पर्टिकुलर जॉब है, जो आपका एसेंशियल जॉब है, ठीक है, तो उस जॉब के रिलेवेंट ही आपने लैडर को जो है सही लैडर को चूज करना इंपॉर्टेंट होता है, उसी का ही आपने इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन सी लैडर चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ कॉमन टाइप्स, मैं आपको यहाँ पर लैडर के जो है टाइप्स बताने वाला हूँ जो आपको समझना काफी जरूरी है। तो सबसे पहला लैडर का टाइप है वो है
स्टेप लैडर। अब स्टेप लैडर देखने में कैसी होती है, तो जैसे कि आप इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हो, तो ये सेल्फ सपोर्टिंग लैडर होती है और इसका जो है लोअर हाइट जो आपका टास्क रहेगा, जहां पर कम हाइट के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आप इस लैडर का इस्तेमाल कर सकते हो, जो है स्टेप लैडर। दूसरी लैडर का जो नाम है वो है एक्सटेंशन लैडर। एक्सटेंशन लैडर को आप इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हो। एक्सटेंशन लैडर जो है ये काफ़ी ऊंचाई की जो है लैडर होती है। अगर आपको ज़्यादा एरिया तक अगर रीच करना है तब आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो स्टेबल सरफेस है उसके अगेंस्ट में ही आपको इसको प्लेस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इमेज के माध्यम से आप इस एक्सटेंशन लैडर को यहाँ पर देख सकते हो। थर्ड जो लैडर है टाइप है वो है प्लेटफॉर्म लैडर्स। अब प्लेटफॉर्म लैडर्स देखने में कैसे होती है, तो इमेज के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका जो बेस होता है ये कुछ थोड़ा वाइडर होता है, जहां पर आपको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, वहां पर खड़े होकर आप काम कर सकते हो। तो एक प्लेटफॉर्म लैडर होती है। फोर्थ है लैडर का टाइप वो है फिक्स लैडर। ये परमानेंटली अटैच होती है स्ट्रक्चर के साथ में, जैसे कि आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो, और इसका ज़्यादातर जो है जो रूफ टॉप एक्सेस होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 4 टाइप के जो लैडर्स है उसके बारे में बात की है और उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए या फिर किस लिए इस्तेमाल होता है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो यही चीज़ें आपको वर्कर को बतानी है कि हमारे साइट पर इन तरीके की जो है लैडर हमें देखने को मिलती है, तो पर्टिकुलर किस जॉब के लिए आपको कौन सी लैडर चाहिए वो आपने सेलेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमेशा जब भी आप जिस किसी लैडर का इस्तेमाल करते हो तो उस लैडर का इस्तेमाल करने से पहले आपको देखना है कि उसका वेट रेटिंग क्या है, क्योंकि कोई भी ऐसी लैडर किसी भी लैडर का आप इस्तेमाल करते हो तो उसका जो है एक वेट रेटिंग होता है कि कितना वेट उसके ऊपर आप दे सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप वहां पर उसका इस्तेमाल आपको करना है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा वेट नहीं देना है। अगर आप ओवरलोड करोगे लैडर को, ठीक है, ज़्यादा ओवरलोड अगर हो जाएगी तो उसकी वजह से वो लैडर कोलैप्स भी हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप ये टाइप्स ऑफ लैडर के बारे में वर्कर लोगों को बता देते हो तो फिर आपको बताना है कि लैडर का इस्तेमाल करने से पहले आपको उस लैडर को चेक करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि लैडर का इंस्पेक्शन करना ज़रूरी होता है। अब इस लैडर इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो इमेज के माध्यम से आप एक लैडर यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर एक पर्सन जो है इसको इंस्पेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको लैडर का इस्तेमाल करना है तो उस लैडर का थ्रू आउट आपको इंस्पेक्शंस करना होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो लैडर का आप इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हो तो वो कहीं से क्रैक तो नहीं है, बेंड तो नहीं है, या फिर उसके जो स्टेप्स है वो कहीं से ब्रोकन तो नहीं है। इस चीज़ को आपको चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें चेक कर सकते हो कि लैडर का जो फीट है, ठीक है, उसको आपको इंस्पेक्ट करना होता है और इंश्योर करना है कि वो कहीं से वोन आउट तो नहीं है या फिर स्लिपरी तो नहीं है, वो आपको देखना है। फिर उसके बाद है कि आपको देखना है कि लैडर का जो है कोई लूज बोल्ट तो नहीं हुआ है या फिर स्क्रू तो लूज नहीं हुआ है, ठीक है, कोई मिसिंग पार्ट तो नहीं है, वो आपको देखना है। फिर उसके बाद आप इसमें चेक कर सकते हो कि लैडर का जो है सही से उसको स्प्रीडर्स है, लॉक है और वो सही से काम कर रहा है क्या, इस चीज़ को आपको वहाँ पर इंश्योर करना होगा। फिर उसके बाद आपको देखना है कि लैडर के ऊपर कोई ऑयल, ग्रीस या फिर कोई अदर स्लिपरी सब्सटेंस तो नहीं है, उस चीज़ को भी आपको चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और अगर आप देखते हो कि लैडर डैमेज कंडीशंस में है, ठीक है, अगर लैडर डैमेज में है तो आपने, यानी कि जो इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, जो स्कैफोल्डिंग के इंस्पेक्टर होते हैं या फिर सेफ्टी पर्सन्स हो गया, खासतौर से जो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर होते हैं, तो वो इसको डू नॉट यूज़ का जो है टैग लगाते हैं। लेकिन अगर आप देखते हो एज ए वर्कर, अगर आप देखते हो कि लैडर अगर डैमेज है तो आपने इसके बारे में रिपोर्ट करनी है, और ताकि हम उसको डू नॉट यूज़ का टैग लगा सकते हैं और इसके बारे में इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि लैडर का इंस्पेक्शंस, लैडर को इस्तेमाल करने से पहले उसका इंस्पेक्शंस करना काफ़ी ज़रूरी होता है और ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें चेक करना ज़रूरी होता है। लैडर का इंस्पेक्शन होने के बाद आपको बताना है कि लैडर के जो है कॉमन हजार्ड्स क्या है और उस कॉमन हजार्ड्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं हमारे साइट पर। तो इसमें कॉमन हजार्ड्स है सबसे पहला स्लिप एंड फॉल्स। तो ये हमें ज़्यादातर हजार्ड देखने को मिलता है लैडर का जब आप इस्तेमाल करते हो। तो इस हजार्ड को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि रंग्स या फिर जो हमारी शूज़ है वो हमेशा ड्राई और क्लीन होने चाहिए। इस चीज़ को हमें इंश्योर करना है जब भी आप लैडर का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी रंग्स है लैडर्स के या फिर हमारे जो शूज़ है वो ड्राई और क्लीन कंडीशंस में होने चाहिए, ताकि स्लिप और फॉल का हजार्ड्स को हम ओवरकम कर सके, अवॉइड कर सके। दूसरा है कि हमें क्या करना है कि रेनी कंडीशंस या फिर विंडी अगर कंडीशंस है, ज़्यादा बारिश हो या फिर तूफान अगर आया हुआ है, तो उस वक्त हमें लैडर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे हालात में अगर आप बारिश में अगर
लैडर का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि आप वहां से स्लिप हो जाओ। नेक्स्ट जो हमें लैडर का हजार्ड देखने को मिलता है वो है लैडर कोलैप्स हो जाना। अब इस हजार्ड को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है कि लैडर का इस्तेमाल करने से पहले उसका इंस्पेक्शंस करना है। अब किस तरीके से इंस्पेक्शंस करना है वो मैंने आपको इसके पहले बता दिया है, क्या क्या पॉइंट्स उसमें चेक करना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो लैडर की हर एक लैडर की जो है एक वेट लिमिट होती है, तो उसके ज़्यादा जो है आपको उसके ऊपर वेट नहीं देना है। इसके पहले भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। तो लैडर को कोलैप्स होने से हम इस तरीके से इसको बचा सकते हैं। उसका प्रॉपर हमें इंस्पेक्शंस करना है, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, और उसके ऊपर उसका जो लिमिट है, वेट लिमिट है, उससे ज़्यादा जो है हमें उसके ऊपर वेट नहीं देना है। फिर उसके बाद का जो लैडर का हजार्ड है वो है ओवर रीचिंग एक्सीडेंट्स। अब इस हजार्ड को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है कि हमारा जो बेल्ट बकल होता है, ठीक है, उसको जो साइड रेल्स होती है, जब आप लैडर के ऊपर चढ़ते हो तो एक साइड रेल्स आती हैं। अब इमेज में आप एक यहाँ पर लैडर देख सकते हो, लेकिन जब भी आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करोगे तो इसके साथ में हमें रेलिंग लगाना होता है, दोनों साइड में हम रेलिंग लगाते हैं, ठीक है। तो साइड रेल्स जो होते हैं उसके बीच में हमें बेल्ट बकल को जो है रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, वो भी हर वक्त, ठीक है। फिर उसके बाद है कि आपको हमेशा अगर लैडर के ऊपर, अगर आगे में लैडर से अगर ज़्यादा दूरी पर या फिर आगे में अगर चढ़ना है, ऊपर जाना है, तो सबसे पहले आपको नीचे आना है और फिर उसके बाद लैडर की जो है रिपोजिशंस करनी है। तो इस तरीके से आप ओवर रीचिंग का जो एक्सीडेंट है इसको अवॉइड कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ कॉमन हजार्ड्स यहाँ पर बताया है लैडर के रिलेवेंट, और जिसको आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन, यानी कि जो भी बातें आपने इस टूलबॉक्स टॉक मीटिंग में बताई है लैडर सेफ्टी के बारे में, तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है वो आपने बताना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें आप बता सकते हो कि लैडर सेफ्टी ये काफ़ी इसेंशियल्स है, और लैडर सेफ्टी को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम फॉल्स और इंजुरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर हम इसको सही से फॉलो करते हैं सेफ्टी रूल्स को, यानी कि लैडर के सेफ्टी रूल्स को, और सही जो लैडर्स है वो अगर सही जॉब के लिए अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ उसका प्रॉपर बैलेंस को भी अगर मेंटेन करते हैं, तो हम यहाँ पर सेफर वर्क प्लेस को इंश्योर कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक ऐसी लाइन बोलनी है ताकि क्योंकि आपका यहाँ पर क्लोजिंग होने वाला है, आपकी टीबीटी का क्लोजिंग होने वाला है, तो आपको कुछ इस तरीके से लाइन बोलनी होती है, या फिर आप आपके हिसाब से भी बोल सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि चलिए अब हमने ये सारी बातें कर ली लैडर सेफ्टी के बारे में, अब हम सभी मिलकर जो है साथ में मिलकर काम करते हैं और लैडर सेफ्टी का जो रूल्स है उसको फॉलो करते हैं ताकि हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकें। फिर उसके बाद जो है आपको जो भी वर्कर्स आपके सामने में है या फिर जिनको आपने टीबीटी दी है लैडर सेफ्टी के बारे में, तो उनको सवाल पूछना है। सवाल इस तरीके से पूछना है कि अगर किसी वर्कर को या फिर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है लैडर सेफ्टी के बारे में, कोई टॉपिक अगर आपको टीबीटी के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है वो अगर समझ में नहीं आया हो, तो आप यहाँ पर मुझे पूछ सकते हो और आपके मन का जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। अगर किसी वर्कर्स को किसी टॉपिक के ऊपर या फिर अगर कुछ पूछना है लैडर सेफ्टी के बारे में, तो वो वहाँ पर आपको पूछ सकते हैं, तो उसका आपको वहाँ पर आंसर देना होगा। तो ये आपको करना है। ये सब हो जाने के बाद फिर आपको सभी का जो है धन्यवाद करना है और कहना है कि आप सभी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इससे जो है आपकी टीबीटी को, इसके बाद आपको टीबीटी को जो है क्लोज करना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा लैडर सेफ्टी के बारे में कि इस टॉपिक के ऊपर आप टूलबॉक्स टॉक मीटिंग किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।